अच्छा है तो फ्री में भी मैं काम करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पैसे में ही काम करता हूँ। और क्लाइंट अच्छा आइडिया लेकर आता है, मुझे लगता है कि इसमें चीजें हैं, तो फ्री में भी काम करता हूँ विदाउट एक एक रुपए लिए हुए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशन बाय गौरव यूट्यूब चैनल पर। आई ट्रूली बिलीव एंड प्रे कि आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी होगी, हैप्पी होगी, सेफ होगी। गाइज, एज यू ऑल नो दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर पॉडकास्ट एज वेल, द एमजी शो। और जब हम इस पॉडकास्ट को लॉन्च कर रहे थे तो हमारा एक ही मोटिव था कि हम ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट पे इन्वाइट कर पाएँ जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने करियर में एक मार्क सेट कर दिया है। और उनकी जर्नी को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके माइंडसेट को, उनके स्ट्रगल को सुन के हम भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। सो हैविंग सेड दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आवर टुडेज गेस्ट, मिस्टर राजीव मेहता सर। वैसे तो राजीव सर के बारे में कुछ भी बोलूँ अभी इस लायक नहीं हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिम। राजीव सर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर एज वेल। राजीव सर ने 20+ एजेंसीज एंड 100+ ब्रांड्स के साथ काम किया, इंक्लूडिंग ओला, हीरो इलेक्ट्रिक एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी इज इक्वल्स टू राजीव सर ओनली। राजीव sir, thank you so much for allowing us to record a podcast with you. It's totally an honor to have you on the MG show today. थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और प्लस अच्छा लगता है यार, आप जब आपको इस तरीके से कोई इनवाइट करे। और और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप जितना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया है। बस अरे छोटे से लोग हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, हाँ। और हाँ, बस अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं लाइफ में हमेशा। ठीक डेफिनेटली। है, अभी भी हम सीख ही रहे हैं, इतने कुछ बड़े या इतना ऐसा नहीं बन गए तो बस सीख ही रहे हैं अभी भी। अरे सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, लेट्स आप सर अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक आपकी जर्नी, आपका चाइल्डहुड, आपका आपके पास्ट के बारे में हमें कुछ बताएं। ओके। तो गौरव, बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ, है ना। और मैं जब दिल्ली आया था अराउंड 2004 में, ठीक है। और जब मैं दिल्ली आया था तो मैं सिर्फ 10th पास करके आया था, क्योंकि हमारे घर में हमारे लोगों की इतनी मतलब इतना अच्छे फैमिली से नहीं थे कि आगे हम पढ़ाई कर सके, है ना। क्योंकि ठीक है, मतलब गांव, और वैसे भी बिहार की जो पढ़ाई जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 90% जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं, और एंड एंड तक वेस्ट करते ही रह जाते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम वहाँ पे वेस्ट करें। तो दो ऑप्शन थे कि या तो आप स्टडी खत्म करो और जॉब कर लो, एंड या फिर आप खुद से अर्न करो और खुद से आप अपना जो करना है जो करें। करना है वो करो। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सुना, मैंने अब फर्स्ट ऑप्शन को चुना कि स्टडी खत्म करते हैं और जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये अपना उस समय का पहला ऑप्शन था, लेकिन बाद में चीज़ें चेंज हो गई। तो ऐसे ही हमने छोटे मोटे जॉब से स्टार्ट किया। मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा तो आपको मतलब आश्चर्य भी होगा कि मतलब कैसे ये हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिकॉज वही सारी चीज़ें जो हमें लाइफ में आगे मोटिवेट करती रहती हैं करने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है, ना किसी से कांटेक्ट, ना कुछ पता था क्या करना है। और जिस जैसे लोगों के पास आप जाते हो, वो अपने दिमाग से आपको एडवाइस करते हैं कि अरे ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जितने लोगों के पास जाता था उस टाइप का एडवाइस कि आप ये कर लो। तो फाइनली कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था और जॉब करना जरूरी था। तो अभी तो सबसे फर्स्ट जॉब जॉब जो मुझे याद आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम मैंने जॉब किया था, ओखला है दिल्ली में, वहाँ पे कंपनी थी। और वो लोग डिज्नी चैनल के लिए ना वो करते थे स्कूल एक्टिविटीज। आप शायद नाम सुने होंगे। इवेंट होते हैं, स्कूल एक्टिविटीज होती है जिसमें जी जी जी। आपका बच्चों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है। तो वहां पे एज ए हेल्पर का मुझे वहां पे काम मिल गया। 230 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते थे। और उसमें करना ये होता था कि कुछ हमारे साथ कुछ लड़कियां जाती थी जो बच्चों से इंटरेक्ट करती थी। और मेरा काम होता था कि जो पेपर्स वो लोग देते थे बच्चे को फॉर्म फिल करने के लिए, वो पेपर सब बच्चों में बांटना। और ये भी वो हर दिन का जॉब नहीं था। सुबह सुबह समझ लो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 या 5 बजे उठ के जाना होता है, और वीक में 1 या 2 बार जॉब होती थी, 2 या 300 रुपये मिलते थे पर डे का। ये कोई जॉब नहीं हुआ। लेकिन मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से किया था, क्योंकि जी जी, मुझे कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आता था। मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता था। ना तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी, ना मुझे कंप्यूटर का जीरो। मैं कंप्यूटर को मैं जिंदगी में देखा ही नहीं था, कंप्यूटर है होता कैसा है। ठीक है, बस नाम सुना था कि भाई कंप्यूटर होता है, तो मैंने देखा भी नहीं था।
तो मैंने कुछ दिन वहां पे किया और मुझे लगा यार यही जॉब होता है ना। और एक्चुअली में यही होता भी है। अगर आपको कुछ पता नहीं है और इस तरीके से आप आते हो तो आपको क्या पता कि क्या चीज क्या होती बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मुझे भी लगा यार यही होता है, तो मैं वहां पे करने लगा। फिर क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। मतलब कुछ ही दिन में, मतलब अराउंड 1 महीने के अंदर में ही वो कंपनी बंद हो गई वहां से। तो मैं फिर से रोड पे आ गया रोड पे था, फिर से रोड पे आ गया, है ना। तो अभी फिर से हमारी जॉब की सिस्टम खत्म हो गया। तो हमने सोचा यार मतलब अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। और दिक्कत तो थी हमेशा से, और मतलब कुछ क्लियर नहीं था यार कि मतलब क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि ओखला में स्पोर्ट्स कंपनी होते हैं, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के वो बनती है, अ, कपड़े जो होते हैं ना स्पोर्ट्स के, ओके वो बनते हैं, स्पोर्ट्स कंपनी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एज ए हेल्पर वहाँ पे मुझे काम मिल गया, जिसमें क्या होता था, जो पीसेस तैयार होती थी ना उसका बस हमें जो एक्स्ट्रा धागे बच जाते थे पीस में कटिंग, वो जी कट करना होता था। तो मैंने कहा चलो जो मिल जाए वही सही है। तो हमने उसी से स्टार्ट कर लिया। जो धागे कट को मतलब समझ लो एकदम हेल्पर या लेबर लेवल का जो काम होता है, जो कि ठीक है उस समय भी मुझे अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि यार पैसा मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। सही बात तो है। मैं वहां पे वो करने लग गया। तो वहां पे मैं 1 मंथ हो गया मुझे करते करते, तो मुझे सैलरी मिलने का टाइम आ गया। तो मैं सैलरी लेने के लिए सबको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना होता था। वो भी लाइन लगी होती थी लंबी चौड़ी, क्योंकि बहुत लोग वहां पे काम करते थे। तो लाइन लगी थी, तो मैं भी उस लाइन में का मैं भी एक हिस्सा था। तो मैं चला गया सैलरी लेने के लिए। तो एक के बाद मेरा भी नंबर आया। तो जो वहां पे अकाउंटेंट था, वो वहां पे कंप्यूटर से चीजें को वो कर रहा था, प्रिंट कर रहा था और टैली में एंट्री करके और आपको सैलरी दे रहे थे। तो मैंने सैलरी लेते, जो उन्होंने मुझे लिफाफा में दिया, अराउंड उस समय कितना 1500 रुपये में 1300 रुपये सैलरी थी, 400 रुपये एक्स्ट्रा हमने काम किया था। ये 2006 की बात बता रहा हूँ मैं, 5-6 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा सर ये मतलब टीवी जैसा क्या है ये। तो बोला अरे ये कंप्यूटर होता है और इसमें इस तरह की चीज होता है। तो उसने बोला कि, मैंने पूछा क्या मैं भी सीख सकता हूँ क्या ये कंप्यूटर। कहा हाँ क्यों नहीं सीख सकते, बस आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे वो देख रहा था ऐसे करके, यार ये कंप्यूटर सीखने की बात कर रहा है। और लगता भी मैं उस समय मतलब अजीब सा ही था, मतलब क्योंकि देखो पैसे नहीं होते ना तो सब कुछ अजीब ही लगता है ना। और डेफिनेटली तो उसने, तो मैंने सोचा यार जब मैं भी सीख सकता हूँ। तो मैं वहाँ घर आया और घर पे वो पैसे दिए नहीं, और सीधा मैं चला गया इंस्टीट्यूट। हमारे घर के पास एक इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट उसका नाम है। और वहाँ पे एक विकास सर थे, उसका आज भी इंस्टीट्यूट है, और उसका वो बुलाते रहते हैं मुझे अपने इंस्टीट्यूट पे फोर्स करते रहते हैं कि आ जाओ अब बुलाते रहते हैं। तो मैं वहाँ पे उनके पास गया और मैंने बोला सर मेरे को ना कंप्यूटर सीखना है। तो कह रहा ठीक है, वो लोग उन लोगों के लिए तो क्लाइंट हो गया मैं। तो बोला ठीक है, आप हाँ 500 रुपये फीस है, डीटीपी कोर्स है, उसमें आपको फोटोशॉप और बाकी सारी चीजें भी सिखाएंगे, तो आप ये सीख लो। तो मैंने 500 रुपये फीस उनको, एडमिशन चार्ज होता है वो पे कर दिया। 500 रुपये आपका 1 मंथ का पहले वो लोग ले लेते हैं, और 1500 रुपये मुझे मिले ही थे। और 200-300 रुपये मैंने जाने आने का खर्चा रखा, और बाकी मैंने 300-400 घर में दे दिया। इतने ही थे यार मतलब। तो वहां पे मैं जाने लग गया। तो मैंने वहां पे फिर जॉब छोड़ दिया। मैंने बोला यार पहले ये काम करते हैं, पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वहां पे जॉब छोड़ दिया और वहां पे सीखने लग गया। वहां का सिस्टम अलग ही है ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, वहाँ पहले ऐसे इंस्टीट्यूट चलते हैं। वहां पे ना कोई देखने वाला ना कोई वो करने वाला, बस आप बनाते रहो और चीजें करते रहो। तो अगर आप फैमिली सपोर्ट होता है और फैमिली आपको पैसे दे दी है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि चलो डेफिनेटली है ना। लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपये हो और एक ही महीना में कुछ करना हो तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि अगले महीने का मुझे पता नहीं था कहाँ से, सही बात है है। ना। तो मैंने उसको बोला सर ऐसे तो नहीं सीख पाऊंगा मैं, क्योंकि आप ना तो कभी आप मुझे देखते हो और ना ही आप किसी को भी देखते हो, मुझे छोड़ो आप किसी को नहीं देखते। कह रहा यार ऐसे ही होता है यहाँ पे, अगर तुमको अगर अच्छे सीखना है तो कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ। तो यार जब यहाँ पे ये हाल है तो वहाँ भी कौन सा सही होगा, तो वहाँ पे वही हाल होगा। सही बात। फिर मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, मुझे लगा नहीं यार कंप्यूटर अपने बस का नहीं है, तो मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने घर में बात किया, मैंने कहा यार पापा से बात किया कि हाँ थोड़ा सा हेल्प चाहिए और मुझे कुछ सीखना है, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम बताओ क्या सीखना है। तो मैंने बोला कि अब आजकल ना मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला कोर्स कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक का। तो बोला ठीक है कर लो।
तो दीपालिया इंस्टीट्यूट है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में ही है दीपालिया इंस्टीट्यूट। तो वो फ्री होता है बेसिकली, वो एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स में मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टीवी रिपेयरिंग का कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे सही सिखाते थे और फीस भी कम थी, 200 रुपये या 300 रुपये लगते थे महीने के। और ठीक, वहाँ पे सिखाते सही थे। तो वहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट में मेरा नाम आने लगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक का वैसे भी नॉलेज था और मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझने लगा। तो वहाँ पे जो मैम थी, प्रीति मैम नाम था, आज मुझे उनका नाम याद है, प्रीति मैम नाम था उनका। तो उन्होंने बोला, राजीव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी देखता हूँ, तुम कंप्यूटर भी खोल देते हो सारा का सारा पार्ट, और ये तुम ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड काम करो, ये तुम्हारे लिए शायद सही नहीं रहेगा, तुम कंप्यूटर रिलेटेड काम। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, गांव का ही फ्रेंड दोस्त है, वो दिल्ली में बहुत दिन से रहता था और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा। उनका नाम था सोनू मेहता नाम है। और जब हम गांव में रहते थे ना, तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे उनकी। हमें लगता है यार कभी हमें उनकी तरह बनना है। उनके वो कपड़े उपड़े जो पहनते थे ना, एकदम मस्त है, मतलब कपड़े क्या, जो एकदम आयरन किया हुआ, इस्त्री उस्त्री किया हुआ बढ़िया से हमें लगता था यार हमें वैसा बनना है और उस तरीके से बन के रहना है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था और हम गाँव में रहते थे। जब जाता था गाँव तो हम लगता था यार काश कभी ऐसा बन पाए। तो मैं उनके घर चला गया कि मैंने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड कहीं पे जॉब हो तो मुझे आप बताओ। तो उन्होंने बोला यार मैं एक कैफे में जाता हूँ, वहाँ पे वो लड़का देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि लड़का की जरूरत है, तुम वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो हमारे घर के आसपास एक कैफे है, गोविंदपुरी कैफे, आई फॉर यू कैफे नाम था, बहुत फेमस कैफे था। तो वहाँ पे मैं चला गया, तो उसने बोला ठीक है लड़का की जरूरत है मुझे, तुम आ जाओ। और तो मैंने बोला सर पैसा कैसे क्या मिलेगा? उसने बोला 1800 रुपये मिलते हैं, प्लस कोई एक्स्ट्रा करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2008 की बात है, जब इंटरनेट आया भी नहीं था और मैं कैफे में जॉब करने लग गया। तो मेरे को इंटरनेट का मेरे पास फ्रीडम हो गया, क्योंकि अपने पास पूरा दुनिया भर का इंटरनेट था। फोन में इंटरनेट स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस समय शायद, और सब कैफे में जाकर काम करते थे, लेकिन मेरे पास पूरा फ्रीडम था इंटरनेट का। और 25-30 कंप्यूटर वहां पे थी, है ना, 25-30 वहां पे कंप्यूटर थी। तो अपने पास एक दो कंप्यूटर फ्री रहते थे और उसमें अपने को काम करने को मिल गया। तो 25-30 कंप्यूटर होता तो फ्री खराब भी होते थे, तो थोड़ा बहुत करने तो मुझे आ ही गया था। तो मैं कंप्यूटर पूरा ओपन करके ठीक करने लग गया। और कुछ दिन तो मैंने ऐसी मूवीज वूवीज गाने वाने सुन के अपना टाइम पास किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इससे कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो उस समय चल रहा था एसईओ का काम बहुत ज्यादा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ना काम बहुत उस टाइम। हाँ, लेकिन उस समय ना नया नया पीक पे था, तो बहुत सही था। तो मैं वहां पे कंप्यूटर बैठ के 2-3 चीजों पे काम करने लगा। फर्स्ट मैं कंप्यूटर का नॉलेज लेता, सेकंड मैं एसईओ सीखता ऑनलाइन, और थर्ड मैं इंग्लिश स्पीकिंग का, मतलब इंग्लिश अपना ठीक करने की कोशिश करता ऑनलाइन ही, मतलब कोई सारे यूट्यूब से, कोई इधर उधर से, कुछ फोरम मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उधर से चीजें करना स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद वहां पे मैंने कैफे में 2 साल काम किया, है ना। 8, 9, 10 की स्टार्टिंग में मैंने वहां पे छोड़ दिया। मैंने बोला सर अब, मैं भैया बोलता था, भैया अब मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। तो बोला ठीक, दिक्कत नहीं है, तुमको आ गया तुम चले जाओ कहीं और। तो मैं वहां पे किसी और लड़के को लगा के मैं वहां चला गया। फिर मैं इंटरव्यू दिया इधर उधर बहुत सारे। और 2 साल तक सर पेमेंट वही अराउंड 1800 के आसपास थी, राइट? हाँ, उससे भी कम यार, कभी जाता नहीं था तो सैलरी कट, और कभी कुछ तबीयत खराब हो गया तो कट, तो वही 1500-1600 तो 1300 रुपए मिलते थे। और वो भी सारा घर में देता था, वैसा कोई अपना कोई था नहीं वैसा ना। अभी भी कुछ नहीं करता यार मैं, सिगरेट शराब वराब कुछ कहीं भी मैंने आज तक कभी टच भी नहीं किया। तो अपना कोई खर्चा वर्चा था नहीं। हाँ, बस एक ही चीज शौक था, मूवी देखना। और उतनी उस समय औकात नहीं थी कि सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देख सके, क्योंकि टिकट सबसे सस्ता टिकट था 30 रुपए का, सपना सिनेमा। और उतनी भी औकात नहीं थी कि 30 रुपए खर्च कर सके मूवी पे। मतलब ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। ये वैसा वाला, क्योंकि पैसे नहीं थे यार, तो क्या आप देखोगे, है ना। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने एक जॉब ट्राई किया ओखला में। एक ARC मोटर्स है, हीरो होंडा की कंपनी है। जब हीरो होंडा दोनों एक साथ था, ARC मोटर्स। तो वहां पे मैंने अप्लाई किया, तो मुझे वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल गया। जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जहां पे आपका जो गाड़ियां आती थी वहां पे हीरो होंडा के सर्विस सेंटर में, तो हमें उसकी एंट्री करनी होती थी, और एंट्री करने के बाद उसका बिलिंग करना होता था। तो वो जॉब मुझे मिल गया, एंट्री प्लस बिलिंग का। फिर मैंने वहां पे अच्छा काम किया, बहुत, वहां पे भी 1 साल काम किया, और मुझे नॉलेज था तो मैंने थोड़ा अच्छा काम किया, और एक्स्ट्रा काम भी करने लग गया मैं थोड़ा बहुत, है ना।
प्रमोशन वमोशन उस कंपनी के लिए इधर उधर पोस्ट वोस्ट करना, एसईओ तो आता ही था, तो उसकी वेबसाइट पे भी थोड़ा सा अपना हिंट देने लगा। तो उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बना दिया वहाँ का, जो कंप्यूटर का वो था ना, तो वहाँ पे सुपरवाइजर बना दिया। और मैंने सैलरी पे ज्वाइन किया था 3800 रुपये, 3800 पे ज्वाइन किया था। और मेरी सैलरी अराउंड 6000 से ज़्यादा होगी, 6200 के आसपास होगी मेरी सैलरी वहाँ पे। तो मैं लगा यार, मैं इसी का तो सपना देख रहा था कि मतलब कभी 5000 सैलरी हो, 10,000 सैलरी हो, अब वो हो गया है। तो अब उसको हम वो करते हैं, मतलब अब ठीक है यार, अभी ज़िंदगी अब सही चल रही है। अब थोड़े बहुत कपड़े भी खरीदने लग गया था इधर उधर से, मतलब गली से ही, मतलब ब्रांड पे तो जा नहीं सकते थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाँ, पहले 200-300 के जीन्स लेते थे, अब थोड़ा 400-500 के जीन्स लेने लग गए थे, और सही था। फिर मेरा भाई आया गांव से, और चीज़ें वहाँ से चेंज हुई। तो मेरा भाई जब गांव से आया तो उसने भी 10th किया, और फिर उसने वो कर दिया, मतलब उसने कहा कि आ जाओ। मैंने बोला आ जाओ, हम यहीं से पढ़ाई करेंगे। फिर इन दिनों मैंने दिल्ली में ओपन से एडमिशन भी ले लिया, और मुझे लगा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही करना है, तो ग्रेजुएशन में ओपन से एडमिशन ले लिया यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, ठीक यार, पैसे वैसे उस समय थोड़े बहुत थे, जो अपना टाइम भी था, पैसा भी था, तो कर लिया था। और उसके बाद मेरा भाई आया, तो मैंने कहा यार इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चीज़ों को सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो तकलीफ फेस किया है उसको नहीं करने दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एआरसी मोटर में मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मतलब हीरो होंडा की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ सब लोग मुझे जानते थे। और एक्चुअली बाइक वाला सर्विस था ना, तो आसपास के लोग भी जाने लगे, क्योंकि सब लोग वहीं जाते थे अपना बाइक सर्विसिंग करवाने। तो सबको लगता था यार राजीव है वहाँ पे, और कैफे से तो मेरी सबसे जान पहचान हो ही गई थी। अराउंड मेरे एरिया का हर लड़का मुझे पहचानता था कि यार ये लड़का कैफे में करता था, अब हीरो में है तो उसको फोन कर दो, बाइक करवा देगा सब कुछ। ठीक है, तो उस तरीके हो गया। तो वहाँ पे एक और बंदा आया था, वहाँ पे एक लड़का आया था। तो उसने पूछा कि यार तुम्हारा तो सही है यार, तुम तो अभी कैफे में एंट्री करते थे, रजिस्टर ले घूमते रहते थे, अब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा कैबिन मिल गया अपना, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सामने सुपरवाइजर का, वो लगा के तुम घूम रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, मतलब सही हो गया अपना थोड़ा सा। तो कह रहा, तो उसने बोला कि तुम रुको मत यहाँ पे, तुम ना यहाँ पे चेंज करो, क्योंकि तुमको सब कुछ दे दिया है, लेकिन ना इस काम की ना कोई वैसी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सीखो ही क्या, इसमें कोई स्किल नहीं है अपना। तो मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, स्किल तो है नहीं इसमें। तो मैंने सडनली वहां पे बिना बताए एआरसी मोटर को छोड़ दिया, मतलब सैलरी भी नहीं लिया, छोड़ दिया। मैंने कहा यार दिल पे लग गई उसके बाद, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने एसईओ सीखा था ना, तो उसके लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एसईओ के लिए मुझे एसईओ आता नहीं था, मैंने कभी फील्ड में या कभी रियल में काम नहीं किया था, बस मुझे पता था कि एसईओ ऐसे ऐसे होता है, ये करते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। तो मैंने कर दिया स्टार्ट। तो लाजपत नगर में कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, मर्स इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड, अभी भी है, अभी शायद उसका बेटा रन करता है। वहाँ पे एक अविनाश नरूला सर थे, जो शिव खेरा को जानते हो आप, शिव खेरा के साथ शिव खेरा के ना कलीग थे। तो मतलब कलीग नहीं, फ्रेंड्स थे। जो शिव खेरा मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर ही था दोनों। तो वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ पे मेरे को उसने देखा, तो बिहार से थे, थोड़ी बहुत बातें पॉलिटिकल भी करते थे और अलिग टाइप भी करते थे। तो तू आ जा, ऐसे बोलते थे, बेटे तू आ जा हमारे साथ, मैं तुमको सिखा दूंगा, और तुमको थोड़ा बहुत आता है मैं तुमको सिखा दूंगा। तो मैं वहाँ पे चला गया। जिस दिन मैं वहाँ पे गया, वहाँ का जो एसईओ हेड था वो जॉब छोड़ के चला गया। तो समझ में आया कि भाई उसका एसईओ हेड जाने वाला था, तो बैकअप में उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने बोला भाई अच्छा चांस है सीखने का। अब मैं दिन में सीखता और रात में काम करता, मतलब रात में सीखता दिन में उनके लिए काम करता, और उनके लिए अच्छा काम किया। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक डीवीडी लॉन्च करना है, अभी भी वो डीवीडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है उनका, उसका सारा शूट हमने करवाया था। तो मैंने बोला कि सर मुझे वीडियो में इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये शूट पूरा मैनेज करूँ। उसने बोला ठीक है करो। तो वहाँ पे अब उन्होंने वीडियोग्राफर बुलाया था, तो सब कुछ मैंने मैनेज किया, फ्रेमिंग पीछे का सारा कुछ मैंने मैनेज किया, सब कुछ करके उन्होंने वीडियो शूट हो गया। उसके बाद सब कुछ मैंने ही वहाँ पे किया, सब कुछ। तो उन्होंने बोला यार अच्छा काम किया तुमने, उसको प्रमोट करो एसईओ के थ्रू। तो मैंने प्रमोट किया। उसका एक वेबसाइट था customermath.com, जिसपे वो लोग कस्टमर रिलेटेड वो करते थे, बुक सेल करते थे, उनका अपना बुक भी ऑथर थे, तो बुक भी सेल करते थे। मैंने खूब जी जान से उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैं सैलरी कम में ज्वाइन किया था, मतलब 6200 से मैं अराउंड 5000 पे कम में ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने काम देखा तो सैलरी इंक्रीज कर दी, अराउंड 1300 समथिंग सैलरी कर दी, 13000 समथिंग सैलरी कर दी, मतलब 13000 के आसपास उन्होंने सैलरी कर दी। यार तुम्हारा ठीक है। और उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे अंडर में कोई चाहिए तुमको, कुछ लड़के हेल्प? मैंने बोला हाँ सर चाहिए। तो मैं अपने भाई को वहाँ ले गया, है ना, एक लड़का था ही, मैं अपने भाई को वहाँ ले गया कि चलो बैठा रहेगा, सीखता रहेगा। फिर वहाँ वैसे तो फेसबुक 2004 में लॉन्च हुई थी, लेकिन फेसबुक उस समय ऑर्कुट को छोड़ के फेसबुक का ना बहुत तगड़ा होने लगा। पहले ऑर्कुट पीक था उस समय, है ना, तो ऑर्कुट खत्म होने लगा, फेसबुक लीड करने लगा। तो सबसे
पहले में से मैं था जो मैंने फेसबुक पे पेज बनाना, कम्युनिटी पेज बनाना स्टार्ट किया सर का, अभी भी पेज है पड़ा हुआ। तो उनका मैंने हर जगह पेज बना दिया और पेज पे मैंने रेगुलर वहाँ पे फोटोज अपलोड, फोटोज या जो उनके बुक्स के कवर्स होते हैं, जो वहाँ पे डिजाइनर बनाते थे। डिजाइन फील्ड में अभी भी मैं नहीं आया था, मैं बस एसईओ में था। ओके ओके। वहाँ के जो मतलब डिजाइनर थे वो बनाते थे। हाँ एक ना बंगाली दादा थे, बहुत फाइन आर्टिस्ट थे, मजेदार एकदम, हमारे घर के पास रहते थे। तो वही उनके लिए डिजाइन करते थे सब कुछ। तो वो मुझे देते थे कि ये आज कर दो, वो कर दो, तो मैं अपने पेज पे अपलोड कर देता था। तो पेज का रिस्पांस अच्छा आया। फेसबुक से उनके पास कॉल आते थे, क्योंकि उस समय फेसबुक नया था और प्रमोट करने से कॉल बहुत ज्यादा आते थे। तो उन्होंने बोला यार सही आ रहा है फेसबुक है, अब तुम ना और पेज बनाओ, जितने भी मेरी बुक्स है सबके ऊपर पेज बनाओ और सबको ये करो। पेज मतलब उस समय पेज नहीं बोलते थे, उस समय कम्युनिटी बोलते थे कि तुम कम्युनिटी और बनाओ और इसको वो करो। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो उसका सबका मैंने पेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या था कि डिजाइनर के पास बहुत काम होते थे। अब मुझे चाहिए होता था हर पेज के लिए एक पोस्ट, पेज के लिए पोस्ट चाहिए होता था। तो मैं उनके पास खड़ा रहता था, तो वो कहता यार ठीक है बाद में आना, अभी कर लेना है। तो मैंने सर को बोला सर उनके पास ऑलरेडी काम है, क्या मैं अपने एंड से ट्राई करूं बना के? बोला हाँ क्यों नहीं ट्राई करूँ, क्या चाहिए? मैंने बोला सर ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, आप कंप्यूटर चेंज करवा दो मेरा। बोला ठीक है अभी चेंज हो जाएगा। उसने झट से अपना कंप्यूटर चेंज करवा दिया और अब मेरे पास अच्छा कंप्यूटर आ गया था। मैंने खुद से डिजाइन करना स्टार्ट किया, है ना। अब मुझे लगा यार डिजाइन इतना ईजी नहीं है, इसको साला सीखना पड़ेगा पहले, है ना। तो मैं फिर डिजाइनिंग सीखने लग गया। और डिजाइनिंग दिमाग थोड़ा सा पहले से ठीक था यार, तेज था, तो मैं समझने लग गया कैसे क्या होता है, किस तरीके से चीजें क्या होती है, सीखने लग गया। और मैं जब डिजाइन करने लग गया ना, तो उन लोगों से अच्छा डिजाइन मैं करने लग गया। मतलब ऐसा वो बोलते थे, मैं अभी भी नहीं मानता, वो लोग आर्टिस्ट थे। उन्होंने बोला राजीव तुम्हारा डिजाइन ना अट्रैक्ट करता है लोगों को, भले ही वो लोग बहुत रिफाइन करके काम करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा डिजाइन जो कलर्स और जो फॉन्ट्स तुम चूज करते हो ना बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो एक काम करो तुम ना, एक मेरा बुक का भी लिए भी ना तुम ना काम करो, जो पोस्टर वोस्टर के लिए तुम भी कुछ डिजाइन करो। बोला ठीक है सर मैं करता हूँ। तो वहां पे डिजाइन करने लग गया और अब उनके सारे पेजेस हैंडल करता था, डिजाइन करता था, सब कुछ मैं वहां पे करने लग गया। अब क्या है कि सोशल मीडिया ने पीक पकड़ लिया था, है ना, जो पीक था पकड़ लिया सोशल मीडिया ने अच्छा खासा, ठीक है। और जब अब भाई सोच पहले जैसा रहा नहीं था। अब फेसबुक ने पेज भी लॉन्च कर दिया अपना, है ना, कम्युनिटी टैब को उन्होंने पेज बना दिया, कम्युनिटी जो था उसने पेज लॉन्च कर दिया, बहुत सारी चीजें। फिर वहां पे फ्रेमवर्क आ गई जिसमें आप HTML ऐड करके अपने फेसबुक पेज को कस्टमाइज कर सकते थे। तो वो सारी चीज मैंने वहां पे किया, कस्टमाइज सब कुछ मैंने वहां पे कर लिया और डिजाइन मेरा अच्छा हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया था। और मेरी सैलरी अराउंड 18 से 20 हजार के आसपास थी उस समय मेरी सैलरी, वो बढ़ा दिया था उन्होंने। मैंने सोचा यार अब तो मैं अटक गया यहाँ पे, अब तो मुझे डिजाइनिंग भी आ गई, SEO भी आता है, डिजिटल मार्केटिंग भी मैं करने लग गया हूँ, तो मुझे थोड़ा इससे आगे जाना चाहिए। तो मैंने वहां पे बिना बताए उसको फिर से जॉब छोड़ दिया। कुछ बताया नहीं, मैंने बोला क्योंकि मुझे वो आने नहीं देते, तो मैंने बिना बताया वहां पे जॉब छोड़ दिया, मतलब जाना बंद कर दिया। तो मेरे भाई से पूछने लगे यार तुम्हारा भाई क्यों नहीं आता ये वो, तो मैंने बोला यार मैं अब नहीं कर सकता वहां पे, अब मैं अपना वो करते हैं, ठीक है। उसी बीच में उससे पहले की बात है, जब मैं जॉब छोड़ने से पहले मुझे सैलरी मिला और सैलरी 18,000 जैसा मैंने बताया 18-19 हजार के आसपास थे और घर में सारे देने होते थे। तो मैंने रिस्क लेके वहां पे एक कैमरा खरीद लिया, मतलब मैं और मेरा भाई गए, सैलरी जब मिला था आपस में, और वहां पे लाजपत नगर में एक शॉप था जो बंद हो गई कॉर्नर, वहां पे मैंने सोनी का साइबर शॉट कैमरा आता था पॉइंट एंड शूट वाला, वो मैंने खरीद लिया। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो मैंने खरीद लिया। घर में खूब डांट पड़ी यार, मतलब वो कैमरा था 11,000 कुछ का कैमरा था, मतलब 15,000 देने होते थे, 11,000 का मैंने कैमरा ही ले लिया, कैमरा ही ले लिया। हाँ, तो ये मतलब ऐसे कैसे चलेगा, ये बहुत सारी डांट पड़ी। मैंने सोचा ठीक है सह लेंगे थोड़ा, है ना, तो वैसा वाला सीन था। तो उसके बाद हम और मेरा भाई हर संडे को फोटो शूट करने जाते थे पार्क में, हर संडे फिक्स था, और फोटो शूट करके पिक्चर का पोस्टर बनाते थे कट करके कि देखते थे कैसा। तो ये पुराना सीन था। फिर मैंने वहां जॉब छोड़ दिया और कुछ दिन तक मैंने जॉब नहीं किया और वैसे ऐसे उसे फोटो क्लिक। हाँ, तो उसके बाद मैंने चलते कुछ दिन रेस्ट करते हैं, फिर हम काम करते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया, तो ऐसे करते मेरा ही काम देख के मुझे सामने से फोन आया, है ना, वो वहां से लाइफ चेंज हो गई, है ना, वहां से चीजें सही होनी स्टार्ट हो गई। तो एक कमल सर है जो टीम वर्क कम्युनिकेशन कंपनी रन करते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम डिजिटल में, हम तो वैसे PR एजेंसी है, पब्लिक रिलेशन एजेंसी, लेकिन हम डिजिटल में ना एक्सपेंड कर रहे हैं, और तुम्हारा मैंने देखा तुम डिजिटल में अच्छा काम करते हो, तो तुम एक बार आ जाओ मेरे से मिल लो। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे अलग ही टाइप की इज्जत, है ना, जैसा इज्जत पहले कभी नहीं मिला था।
पहले तो इंटरव्यू की तरह बुला के बिठाते थे कि भाई हाँ ये जाओ वो करो, लेकिन वहाँ पे अपने साथ बिठाया, बोला कि तुम अच्छा काम करते हो। अब पता चला क्यों, क्योंकि उस समय मैं ही था जो इस टाइप का काम करते थे। तो कुछ ही लोग थे, बहुत लोग नहीं हाँ सोशल मीडिया के लिए बैनर बनाते थे, कुछ ही लोग थे, सब प्रिंट के लिए बनाते थे। और मैं ही कुछ लोग में से मैं भी था जो डिजिटल के लिए बैनर बनाता था। तो उन्होंने बुलाया, कह रहे यार तुम्हारा काम बहुत सही है, तो तुम बताओ कब से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोला सर 2-3 दिन का टाइम दो मुझे। बोला नहीं नहीं तुम आज से ज्वाइन करो। उन्होंने, और उस दिन मेरा बर्थडे था, 11 मई था, ओह और उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने कहा सर आज तो मेरा बर्थडे, कोई बात नहीं तुम आज से ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ पे उसी दिन से ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे जो सैलरी मेरी थी अराउंड 32 नहीं 33,000 के आसपास उन्होंने मुझे सैलरी दिया, और बोला कि 3 क्लाइंट है, तीनों को हैंडल करना है तुमको, और सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। तो मेरे पास प्रेशर आ गया अब सीखने का, तो मैं सीखने लग गया सब कुछ, डिजिटल मार्केटिंग और कैंपेनिंग सब कुछ सीखने लग गया। और वो क्लाइंट और भी क्लाइंट लेते आ गए। तो उनके पास दिल्ली गवर्नमेंट क्लाइंट लेके आए, वो लोग शीला दीक्षित क्लाइंट लेके आए, और भी बिगर बिगर क्लाइंट लेके फोर्टिस हॉस्पिटल लेके आए, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट वो मेरे को दिए काम करने के लिए। तो मैं वहाँ पे सब पे काम करने लग गया, और सब मेरे काम से बहुत खुश थे। अब अपना ना थोड़ा अच्छा था, मतलब ठीक था। फिर मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके लैपटॉप भी ले लिया, है ना, सैलरी ठीक थी। तो मैंने सोनी का फर्स्ट लैपटॉप लिया था, जो 29,000 रुपीज़ का लैपटॉप था, सोनी वायो का था, 25EN, मुझे सबका नाम याद रहता है, 25EN सीरीज का था। तो मैंने वो लैपटॉप लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं घर में, मैं वहाँ पे उनका काम करता था, और घर से मैं खुद से फ्रीलांसिंग वर्क करता था, मतलब मिलने लगा था। मतलब डिजिटल पे मुझे लोग जानते थे, फेसबुक पे तो लोग काम देते थे, तो मिलने लग गया। तो अपना निकल जाता था, 50,000 के आसपास सैलरी आ जाती थी। 2011 की बात कर रहा हूँ, 11-12 की। तो उस समय 50,000 बहुत होते हैं, सही बात। है ना। और मतलब ठीक था। और अपने एंड में तो अपना भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फ्रेंड्स बदल गए, चीज़ों देखने का, जब आप नए माहौल में जाते हो तो आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखते हो, तो वो भी तरीका बदल गया। उसके बाद मैंने वहाँ पे भी 3 साल तक अराउंड काम किया, 2015 तक काम किया। और उसके बाद मैं समझ गया क्लाइंट की वैल्यू क्या होती है। जब आप अच्छे क्लाइंट पे काम करते हो ना, तो आपकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। तो मैं अब पैसे के लिए नहीं भागने लगा, मैं क्लाइंट के लिए भागने लगा कि मुझे अच्छे क्लाइंट पे काम करना है, ठीक है। इसी बीच में मैं 3-4 PR एजेंसी और चेंज किया, सिर्फ क्लाइंट के लिए। उनका मैंने छोड़ दिया, ऑफकोर्स अच्छे नोट पे छोड़ा था, बोल के कि हाँ चलो सर मैं अब थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। और इस तरीके से मैं 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैंने 12 से और 15, हाँ 12 से और लेकर 15 तक मैंने वहाँ पे काम किया था। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब छोड़ते हैं। फिर छोटी मोटी एजेंसी ज्वाइन करी जिसमें अच्छे क्लाइंट थे मेरे पास, वो कर दिया। फिर 2016 में 2016 के आसपास मुझे फ़ोन आया, एक कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, TSD कॉर्प नाम था उसका। उसके पास सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट थे, जितने भी सेलिब्रिटी का होता है सब मैनेज वो लोग करते हैं। वो लोग, छोटी सी टीम थी उनकी, और अच्छा काम करते थे वो लोग। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, अब काम अच्छा है। और उस समय मेरा प्रेशर हो गया, मैं हर चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे करने के बाद, और जब मैं टीम वर्क में था, तो मैं फोटोग्राफी भी करने लगा, वीडियो भी करने लगा, खुद से शूट करने लगा, क्योंकि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते थे। तो मैं खुद से करने लगा। इस पर कभी आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे ये टेक्निकल चीज़ है, कैसे क्या है, तो मैं वहाँ पे करने लग गया। फिर हम आगे मैं वहाँ पे छोड़ के फिर TSD कॉर्प ज्वाइन किया। वहाँ पे सारे बड़े क्लाइंट्स थे, अच्छे क्लाइंट थे, नरेंद्र मोदी क्लाइंट था, माई गॉव था, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, और सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट थे वहाँ पे। तो मैं सबके लिए अच्छा काम किया, कंपनी बहुत अच्छी ग्रो किया। 4 या 5 लोगों से टीम से कंपनी 100-150 लोगों की टीम तक पहुंच गई, है ना। 2-3 ऑफिस ले लिया, और बहुत सारी चीजें चल गई। फिर मैंने वहां पे जॉब छोड़ दिया। मैंने बोला भाई अब इतना हो गया है कि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकूं, है ना। तो फिर वहां बिना बताए जॉब छोड़ दिया। मैं हमेशा बिना बताए जॉब छोड़ता था। फिर बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग आने तो देंगे नहीं, है ना वो। हाँ क्योंकि फिर वही, और ऐसा कोई लॉ है नहीं कि भाई तुमको कोई रोक के रखे। सब बकवास है कि सही बात। नोटिस पीरियड ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी मर्जी है यार आपकी। तो मैं वहाँ पे ऑफकोर्स बताया, लेकिन नोटिस पीरियड इतना टाइम नहीं था कि मैं 1 महीने तक उसका नोटिस पीरियड करूँ। मैंने बोला सर मेरा टाइम है, आप जो काम कर लेना है ले लो। तो उन लोगों को बुरा लगा, बोला यार ऐसे नहीं होना चाहिए तुमको, तो हमने साथ में ग्रो किया, तुमको क्या चाहिए बताओ, कितनी सैलरी चाहिए बताओ। तो उस समय सैलरी अराउंड मेरी 50 से ज़्यादा वहाँ मिलते थे, और साथ में फ्रीलांसिंग काम करता था, 80-90 हज़ार हो जाते थे आराम से। उसने बोला तेरे को कितना चाहिए बताओ, क्या चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, है ना। क्या चाहिए, मैंने बोला सर मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को ना निकलना है बस, और अपने लिए करना है अब काम, अब ऐसा मुझे काम नहीं करना। तो उसने बोला फिर भी एक बार सोच लो। फिर मैंने सोचा, उन लोगों को बुरा लगा, तो चीज़ें ठीक है। मैंने बोला लगे हम तो यार, मैं देखो रास्ते में आपको बहुत, जब आपकी मंजिल फिक्स होती है तो रास्ते में तो बहुत लोग मिलते, सही बात। तो घर के साथ तो अटैच करके बैठ नहीं सकते ना। तो मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और अपनी चीज़ें को
वो करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो किसी के साथ मिलके मैंने मेरा फिल्म मेकिंग का शौक था बचपन से ही, और बचपन में मैंने बताया कि फिल्म बहुत देखता था, तो मुझे फिल्म बनाने का शौक था, लेकिन वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। अब वो पूरा हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास गैजेट वैजेट नहीं थे, तो फिर मैं खुद का काम स्टार्ट करना कर दिया। अब मैं क्लाइंट को सब कुछ देने लग गया, ग्राफिक, फोटो, वीडियो और सब। और मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं देने लगा, इसलिए देने लगा कि मुझे करने को मौका मिल रहा है, समझ लो। क्योंकि मेरा जो पैसा था, मुझे मजा आता था शूट करने में। अब दूसरे के लिए शूट करते तो क्या होता था कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि आपका आइडिया आपका होता है, सामने वाले को पसंद आए, सामने वाले के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और जब आपके आइडियाज में कुछ कट करे या कुछ चेंज करे या कुछ आपको जब आइडिया पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए ना, तो फिर मजा नहीं आता है ना। तो अब मेरे पास मैं खुद मैनेज करता था, मैं खुद ही डिसीजन मेकर था, तो मैं भाई अपना आइडिया खुद ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो लोगों को काम पसंद आने लगा, सब कुछ चीज़ें सही हो गई, और अभी तक वो चीज़ें चल रही है। तो अभी अपने को सब कुछ करते हैं, ग्राफिक, फोटो, वीडियो। और सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए नहीं करता, इसलिए करता हूँ कि मैं अपने क्रिएटिव जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, आपको उसको आप सेटिस्फाई कर सको कि हाँ आपको बनाना है तो भाई बनाना है, पैसे तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जीरो से, और फिर अभी भी जीरो ही है, अभी भी अब अपने एम तक पहुंचा नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है, और पहुंच जाएंगे। मतलब मेरा टारगेट है 2-3 साल अभी और बचे हुए हैं। मैंने 2024 फिक्स कर रखा है कि भाई 2024 तक कुछ कर देना है, और अभी भी है 3-4 साल टाइम है कि अपने करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब एक हेल्पर की जॉब से लेके यहाँ तक का पूरा सफर। एक चीज बताना भूल गया, वो हेल्पर का मैंने क्यों छोड़ा था। उन्होंने तो लगाया था जॉब कि आपको धागा कटिंग करना है, लेकिन बाद में उन्होंने कपड़े धोने का काम दे दिया कि आप ना कपड़े को करो। उनका छत पे था, वॉशिंग प्लांट लगे हुए थे, उसमें कपड़े डाल देते थे और पैर से आपको ना उसको पैर से धोने होते थे। तो पैर में ना बहुत, पैर के जो स्किन है वो जलने लगी थी केमिकल से, इसीलिए मैंने वहां पे छोड़ा था। मतलब ये भी एक रीजन था। तो वहां से स्टार्ट किया। तो ऐसा था। फिर मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर अपना सब कुछ कम्युनिकेशन और अपना जितनी भी चीज़ें होती है, इंग्लिश सब कुछ ठीक किया, और सब खुद से किया। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहीं पे कोर्स किया है या कुछ ऐसा ज्वाइन किया, खुद से किया है। तो क्योंकि आप खुद से बेटर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अपने हिसाब से फिर सारी चीज़ें होती गई। हाँ, जब आपका आइडिया वर्क करता है अपने हिसाब से, तो आपको रियल लाइफ वो मिलता है फीडबैक कि भाई आपने जंप मारा तो ऊपर गिरे या बीच में आप मतलब लटक गए, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और किसी के साथ जंप मारोगे तो डिपेंड कंफ्यूजन रहता है, यार कहीं उसके वजह से तो नहीं अच्छा हो गया, कहीं तो आप सही बात है ना। तो आप खुद जब चीजें अपने हैंड पे जब ट्राई करते हो ना, तो अच्छा होता है तो भी आप ही का अच्छा 100% अच्छा होता है, बुरा होता है तो भी आपका 100% होता है। तो ये सीखने वाली चीज होती है। ओके। सो सर, जैसे इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो अभी आपका डेली रूटीन क्या है? मतलब कैसे अब चीज़ें वर्क करती है? मैंने चीजें कम कर दिया है, क्योंकि अभी चीजें ना बहुत ऑटो पायलट मोड पे चला गया है, चीजें अपने आप चलती है। और फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी अब मेरा चल रहा है, तो उसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम कहीं बताएंगे क्यों स्टार्ट किया था, क्या है। तो अभी अपना डेली रूटीन वही है। अपने पास 2-3 अच्छे क्लाइंट्स हैं जो जिससे अपना घर चलता है सारा, और कुछ वीडियोस के हमेशा काम आते रहते हैं, एड्स वेड्स इस टाइप के। प्लस मैं डिफरेंट तरीके से काम करता हूँ। मैंने डेज बांट रखे हैं कि एक दिन मैं पूरा क्लाइंट के लिए काम करूंगा और एक दिन अपने लिए काम करूंगा। मतलब अगर आज अगर मंडे है तो समझो मंडे क्लाइंट का है, और कल क्लाइंट को मैं छूंगा भी नहीं। जितना भी कुछ भी आ जाए, क्लाइंट को पता है कि भाई ट्यूसडे को ये हमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि ट्यूसडे कहीं और रहता है, ठीक है। और ट्यूसडे मैं अपने लिए काम करता हूँ। जैसे अपना जो मेरा एम है फिल्म मेकिंग का, उसके लिए स्क्रिप्ट, कैमरा वर्क सीखना, बाकी से जो भी चीज़ मुझे सीखना होता है डायरेक्शन, वो तो खुद के लिए काम करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करना, फिर उसको एडिट करना, क्योंकि मेरा कुछ चीज़ें है जहाँ मुझे पहुंचना है, तो रास्ते तो बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं सीढ़ियाँ बना रहा हूँ वहाँ तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो एक दिन फुल, इनफैक्ट एक दिन फुल जी, इनफैक्ट ये बहुत एक अच्छा आपने वो तरीका बता दिया चीज़ों को मैनेज करने का लाइफ में, एक एक दिन करके। ये सबसे बेस्ट है। और इसमें क्या होता है ना कि आपकी रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि भाई 10 बजे फोन करो, 10 बजे आपने फोन उठा लिया तो फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना। आप उनको बोलोगे हमसे बात करने का एक टाइम है, और आपसे भी बात करने का एक टाइम होना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा टाइम उतना आपका भी टाइम कीमती है। तो टाइम डिसाइड करके हम बात करेंगे ना, तो अपना वैसे ही है, और सबका ऐसे ही होना चाहिए कि और अगर आपने जिंदगी भर आप पैसे कमाने पे लग जाएंगे और क्लाइंट के लिए करने में लग जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप बहुत पीछे छूट जाओगे अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। तो लाइफ है ना, सीखते रहना बहुत जरूरी है। चाहे कोई फील्ड हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में हो। सीखना बंद कर दिया तो जीतना बंद हो गया आपका। सिंपल सा लॉजिक है।
तो सर जैसे आपने बताया कि आपने अपना लास्ट प्रोजेक्ट जो पीआर एजेंसीज का था उनका छोड़ दिया, फिर आपने जब अपना सेल्फ का चीज़ें जब स्टार्ट की, तो आपका पहला प्रोजेक्ट और आपका पहला पे कितना था? जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, देखिए मैंने फिक्स कर रखा था कि मैं 50,000 से नीचे कुछ भी काम नहीं करूंगा, और मुझे इस टाइप के काम मिलने लग गए थे। और मैं पर्सनल, और मैं तब भी मैं किसी एजेंसी के साथ मतलब कनेक्ट था, मतलब फ्रीलांसिंग एजेंसी, मतलब मैं घर से काम करता था, वो लोग काम लेके आते थे अराउंड 2 लाख 3 लाख का, मुझे मेरा फिक्स था कि भाई मैं 50,000 से नीचे काम नहीं करूंगा, तो मुझे वो लोग 50,000 पे करते थे। तो अपना मतलब 50 से नीचे मैं अभी भी काम नहीं करता, 50 से नीचे तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं एंटरटेन ही नहीं करता। जो जो बोलते नहीं नहीं 50, अगर 49,900 रुपये भी लेके आएगा ना तो एंटरटेन नहीं करूंगा। रूल है तो रूल है ना? तो अपना उस टाइप से नहीं नहीं कराना, मत कराओ यार, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, है ना? कराना है तो फिर 100 रुपये से क्या फर्क पड़ता है? तो अपना उस टाइप का है गौरव कि जो फिक्स है वो फिक्स है। मैं हमेशा रूल पे चलता हूँ, नहीं करना नहीं करो, कोई बात नहीं यार, मतलब इतनी भी कोई वो नहीं है ना? और ये ऐसा कॉन्फिडेंट आप तभी ला पाओगे ना जब आपके पास ना इनकम सोर्स बहुत ज्यादा हो, तो हाँ। है ना? तो मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइन नहीं करता, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है ना? क्योंकि ग्राफिक डिजाइन तो सब कुछ का मेन होता है, तो मेरे कुछ अपने ब्रांड्स भी मार्केट में घूम रहे हैं, है ना? अपना बहुत हाँ। सारी चीजें हैं हाँ। ना? हाँ। मेरे कोर्स मार्केट में घूम रहे हैं, मैं स्टूडेंट को अब थोड़े बहुत कुछ स्टूडेंट है जिसको मैं 1-on-1 कोचिंग भी देता हूँ। तो है, अब 3-4 आपके ना रहना चाहिए आपके पास इनकम सोर्स, तभी आप इसमें कॉन्फिडेंस। अदरवाइज फिर आप, हाँ, अदरवाइज फिर जो क्लाइंट बोलेगा जिस रेट पे उस पे फिर नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। वो क्लाइंट को पता चल जाता है ना कि तुमको पैसे की जरूरत है आपको, तो वो फिर हाँ। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना? चाहे आपका काम कितना भी अच्छा हो, कॉम्प्रोमाइज करवा ही लेते हैं। लेकिन सबसे मार्केटिंग या किसी बिजनेस का सबसे अच्छा है ना बोलना, आपको आना चाहिए कि भाई नहीं करना तो नहीं करना यार, जो है वो है, कोई बात नहीं, नहीं कराना मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? और क्लाइंट का अगर बिल्कुल ही बजट नहीं है, अगर सच में क्लाइंट प्रॉब्लम में है, लेकिन क्लाइंट का आइडिया अच्छा है, तो फ्री में भी मैं काम करता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि मैं पैसे में ही काम करता हूँ, और क्लाइंट अच्छा आइडिया लेकर आता है, मुझे लगता है कि इसमें चीजें हैं, तो फिर मैं भी काम करता हूँ विदाउट एक एक रुपए लिए हुए काम करता हूँ उनके लिए। जब वो अच्छा ग्रो कर जाते हैं तो वो जहाँ 50 के अराउंड मुझे 1 लाख भी देते हैं। तो वो डिपेंड्स कि कौन कैसा है ना? कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बनने आते हैं कि नहीं नहीं ये वो है, तो फिर उसके लिए ठीक है, टाटा बाय बाय, जो फिक्स है वो फिक्स है। सर आपके अकॉर्डिंग जैसे लेट्स से कि ऐसी कितनी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज की जनरेशन फेस नहीं कर रही है बट आपने किया है? लाइक अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें नई नई मतलब आ गई हैं, या फिर नई कह सकते हैं, या फिर बहुत इजी हो गया है अब तो लोगों के लिए। देखो पहले भी इजी था गौरव, पहले भी इजी था, बट ये है कि हमारे पास रीच नहीं था, है ना? चीजों को हमारे पास, अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में कलर टीवी कब आया था? अगर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कलर टीवी की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास के रीच में कलर टीवी कब आया था, और हाई क्लास लोगों के लिए कलर टीवी कब रीच आया था? दोनों में बहुत अंतर होगा। पहले टीवी आती है, फिर महंगे होते हैं, फिर सस्ते होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो चीजें ना पहले भी होती है, बस हमारे रीच में नहीं होता। अभी भी उतनी आसान है, पहले भी उतनी ही आसान था, ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कुछ भी चेंज हुआ है। अभी पहले जो जो मतलब रिसोर्सेज पहले थे वो रिसोर्सेज अभी भी है ना? बट ये है कि अभी अभी पहले क्या था कि पहले एक बड़ी प्रॉब्लम जो पहले नहीं थी वो आज के डेट में है, वो है आपका खुद का प्रॉब्लम। आप एडिक्टेड होते जा रहे हो चीजों को लेके, सोशल मीडिया या बहुत सारी चीजों को लेके। पहले ये नहीं था, बस ये चीज चेंज हुआ है। पहले क्या था कि पहले आप क्वालिटी टाइम आप अपने साथ स्पेंड कर सकते थे, कहीं बैठ के, या सोचते थे कि यार क्या करना है जिंदगी में। अब वो नहीं करना चाहते। अब ना इंटरनेट पे जाते हो और अपना जो एम है वो भूल जाते हो। फिर कभी मीम पे हंसते हो, कभी इधर हंसते हो, कभी किसी को गालियां देते हो, कभी गालियां सुन लेते हो। तो ये चीजें ना, ये चीजें आई थिंक ये खराब कर रही है चीजों को, है ना? सर तो जैसे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो जैसे अभी तो जैसे आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, सो बहुत सारे आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती होंगी। बट इनिशियल स्टेज में सर आप कहाँ से मतलब इंस्पायर्ड होकर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते थे, या जो लोगों के लिए फ्लायर्स या बैनर्स बनाए, कैसे होता था इनिशियल टाइम में आपके? देखो गौरव, ये हमारे दिमाग में सब कुछ पहले से ही होता है ना? डिपेंड्स कि आप प्रोसेस कैसे करते हो दिमाग को ना। आप एक ना कंप्यूटर हार्ड डिस्क लेके आप चलो, कंप्यूटर का एआई सिस्टम लेके चलो। सिंपल समझने का तरीका है, मान लो गौरव आप कहीं पे जा रहे हो, और मान लो आपने ये शर्ट पहना है, ठीक है, और मुझे ये शर्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो मैंने बोला यार गौरव तुमने तो बहुत अच्छा शर्ट पहना है। तो मेरे दिमाग के पास क्या कमांड गया कि गौरव ने अच्छा शर्ट पहना है ना?
तो जब भी आज से 10 साल बाद में मैं कभी कोई मेरे से पूछेगा यार अच्छा शर्ट कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा यार मेरे दिमाग अपने आप आ जाएगा कि जैसा गौरव ने पहना था वैसा अच्छा शर्ट होता है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर मैं अभी एज ए आर्टिस्ट आपके शर्ट को देखूं तो आपका ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं ये बहुत अच्छा शर्ट, क्यों अच्छा शर्ट है, क्योंकि आपने ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बो अच्छा लग रहा है। तो मैं चीजों को ऐसे देखता हूं कि ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बो मतलब अच्छा। तो मेरे दिमाग के पास भी कम्युनिकेशन क्या गया कि ब्लैक और ऑरेंज का मिक्स अच्छा। तो मैं कभी डिजाइन बनाने बैठूंगा और मुझे लगेगा यार अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो ब्लैक और ऑरेंज मेरे दिमाग में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में सब कुछ सेव होता है। वो कुछ भी जो भी आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, सुनते हो, सब आपके पास सेव होता है, बस उसको ना रिकॉल करना होता है। तो मैं कोई चीज को ना सिर्फ ऐसे नहीं देखता था कि अच्छा लग रहा है। ये कॉमन लोग होते हैं वो सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आर्टिस्ट ऐसे नहीं सोचते। क्या अच्छा लग रहा है उसको डिकोड करना होता है कि अच्छा लग क्या रहा है इसके अंदर, ऐसे क्या चीज है जो अच्छा लग रहा है। फॉन्ट हो सकता है, आपका कलर हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये चीजें जब आपके दिमाग में जाएगी तो आपके दिमाग अपने आप नई चीज अपने आप निकाल लेगी। ये बहुत लंबी चीज है, इस पे कभी दिमाग के ऊपर भी कभी बात करेंगे, हाउ ब्रेन वर्क्स, इसके ऊपर भी बात। हाउ ब्रेन ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क। नहीं, सबका ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है। ग्राफिक डिजाइन कोई 4 हाथ और 10 आंखें, सब आपका भी दिमाग वैसे ही वर्क करता है और सबका दिमाग ऐसे ही वर्क करता है। बट वही बोला ना कि आप प्रोसेस कैसे करते हो इमेज को, जो आप देखते हो सामने से, आप प्रोसेस कैसे करते हो, टोटली उस पर डिपेंड करता है ना। एक ही चीज को, वही है ना पानी के ग्लास वाली बात है, आधा खाली आधा भरा हुआ वाली बात है। कोई प्रोसेस करता है कि आधा खाली है और कोई प्रोसेस करता है कि आधा भरा है। तो वही दिमाग में क्या कमांड डालते हो वो मैटर करता है। सो सर, मेरा एक ये पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे आप अपने फेम को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे आपके पोस्ट पे देखे, जैसे आप मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं देना या किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत लो की रखते हैं। तो कैसे ऐसा मतलब हो जाता है? बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, या इनफैक्ट हम लोग भी जब कोऑर्डिनेशन के लिए या इनविटेशन के लिए भेजते हैं तो बहुत बार रिप्लाई नहीं आता है, बहुत लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं। देखो गौरव, मैंने पहले आपको बताया कि आप जब पैसे कमाने के लिए करते हो ना तो ये चीजें, तो एटीट्यूड आता है आप में। लेकिन आप जब पैशन को आप वो करने के लिए करते हो तो नहीं आता। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो, जो चीज मुझे आता है मुझे किसी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस जो सेल्फिश वाली चीजें होती है हर किसी के साथ होती है, आपके साथ भी मेरे साथ भी है। तो मैं जो बेसिकली है कि मैं किसी को हेल्प इसीलिए कर रहा हूं कि कल को वो मेरी हेल्प कर सके, है ना। आज मान लो कि आप मेरे से तो आपका कोई हेल्प नहीं होगा, लेकिन मान लो 1% आपका हेल्प हो रहा है, तो इसलिए कर रहा हूं कल को आप मेरी हेल्प कर सको। क्योंकि मैं यही नहीं रहने वाला। मैं यहीं पे मेरा ना मंजिल यही नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर बन के और यूट्यूब पे आपके थोड़े बहुत फेम मिल गए, तो ये नहीं है। अपना एम ये कभी था ही नहीं, है ना। ये तो हो गया, ये ना जब आप लोगों की हेल्प करने जाते हो तो लोग जुड़ते हैं, तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपना एम, जैसे कि मैंने बताया, मेरा जो मेन मोटिव वो फिल्म मेकिंग में है। तो फिल्म मेकर, जब आप फिल्म बनाओगे तो ऑडियंस तो चाहिए ना दोस्त आपको देखने के लिए, और प्रमोट करने के लिए चाहिए, सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो बेसिकली हम एक टीम, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। क्यों हेल्प कर रहा हूं? क्योंकि कल को आप मेरी हेल्प करो, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हो, तो अगर सच्चे दिल से हेल्प करना चाहते हो तो सच्चे दिल से हेल्प करना पड़ेगा। इसमें यह नहीं कि आपको सेलिब्रिटी वाला कि आपका नंबर नहीं किसी को दे रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्यों? जब आप हेल्प करने के लिए आए हो ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, करो हेल्प, सिंपल सी बात है। और नहीं आए हो हेल्प करने के लिए तो मत करो, सिंपल सी बात है। तो अपना ही है। सो सर, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे जो लोग अभी इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे या जो लोग आपको फॉलो भी करते हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत कुछ आपसे सीख के अपने थंबनेल्स में या और जगहों पे ट्राई करता हूँ। तो अगर कोई नया इंसान सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में आना चाहे तो उसको पहला क्लाइंट कैसे मिल सकता है? लाइक पहला क्लाइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई आप पे क्यों भरोसा दिखाएगा, राइट? तो पहले क्लाइंट के लिए देखो, कैसे करते हैं? पहला क्लाइंट के ऊपर भी मैंने आई थिंक पॉडकास्ट मैंने खुद बनाया हुआ है। आई थिंक वो देखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि देखो, पहला क्लाइंट, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपका अपने रिलेटिव्स के लिए काम करो, उसके लिए काम करो, मुझे लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि उसमें ना डिमोटिवेशन ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि उन लोगों को उतनी ज्यादा वो नहीं होती। तो फर्स्ट क्लाइंट आपको जो मिलना चाहिए, मतलब जो पहले तो आप इमेजिनेशन, मैंने बनाया हुआ कि आप ना इमेजिनेशन पे सबसे पहले काम करो कि माय ड्रीम क्लाइंट करके आप सोच लो कि मान लो आप सोच, जैसे कि मेरा मान लो रिलायंस क्लाइंट नहीं है, लेकिन मैंने अपने मन में सोच लिया कि भाई मेरा रिलायंस क्लाइंट है, और उसके लिए मैंने बैनर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, खुद से मन में सोच के। और हो सकता है कि रिलायंस वालों से अच्छा मैं बैनर बना दूं, अगर है तो वो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गया, है ना।
और उसके बाद जब आप किसी को दिखाओगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा काम है, तो काम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और कैसे क्लाइंट ढूंढने हैं वो तो सिंपल सा है, बहुत सारे हैं, आप मिलके भी ढूंढ सकते हो, आप ऑनलाइन फोरम्स होते हैं या गूगल्स होते हैं। सबसे मेन एसईओ, अपना वेबसाइट लॉन्च करके एसईओ आप पूरी फुल रखो तो अपने आपके पास कॉल आएंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो क्लाइंट मिलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इनफैक्ट इतने क्लाइंट आ जाएंगे, आप बहुत सेलेक्टिव चीजों को लोगे अगर आपका काम अच्छा है तो। क्लाइंट प्रॉब्लम नहीं है गौरव, प्रॉब्लम है कि आप डिलीवर कैसे करते हो। क्लाइंट आ भी जाता है ना तो प्रॉब्लम वहां फंसती है कि आप चीजें सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ईगो। अगर आपको डिजाइन किसी ने बोल दिया नहीं यार ये सही नहीं लग रहा और उस डिजाइन पे आपने 2 घंटे लगाए हैं तो आपको बुरा लगेगा। हाँ। बोलोगे यार सामने वालों को क्या पता। सही बात। लेकिन वही सीखने का टाइम होता है ना। उसने बोला कुछ सोच के, उसने एज ए ऑडियंस देख रहे हैं चीजों को और आप एज ए डिजाइनर देख रहे हो। और जब चीजें जो ऑडियंस के पास जाती है तो एज ए ऑडियंस ही देखते हैं ना लोग, तो आपको उनकी बातों को ना समझना चाहिए तो वो कैसा क्यों बोल रहा था। मैंने जो अभी तक जो मैंने सीखा है ना वो फीडबैक से ही सीखा है। सामने वालों को फीडबैक क्या आता है उसका माइंडसेट रीड करके ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो फर्स्ट क्लाइंट इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि आप डिलीवर कैसे करते हो। सो सर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या टॉप 3 वेबसाइट्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे नए जो ग्राफिक डिजाइनर्स आ रहे हैं या किसी भी इंसान को जो ग्राफिक डिजाइनिंग में। जैसा कि मैंने आप बोला कि देखो साइट डिजाइन और आइडियाज तो पूरी जगह है। अब घर से निकलोगे आपके रोड पे हजारों आइडियाज मिल जाएंगे। चीजों को प्रोसेस कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जैसे बिहेंस है, ड्रिबल है, प्लस आपका अडोबी का जो क्रिएटिव क्लाउड का जो उनका जो फोरम है वहां पे भी अच्छे मिलते हैं। तो इस यहाँ पे ऐसी जगहों पे आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम है, वहां पे भी अच्छे डिजाइन मिलते हैं, तो आप देख के ना सीख सकते हो। लेकिन वही है, देखना अगर देख के बनाओगे तो कॉपी कर लोगे, लेकिन आप समझ के बनाओ तो आप अच्छा अपना डिजाइन बनाओगे। समझना जरूरी है ना। एक डिजाइन में हर चीज डिकोड करना जरूरी है आपका, हर चीज, है ना। तो वो है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी अगर इमेज को देख के अगर इंस्पिरेशन से हम कुछ बनाते हैं तो वो एंड अप होता है उसको कॉपी करने में, वो पता चल जाता है कि अरे, क्योंकि मैंने वही आपने बताया कि आपने डिजाइन इसलिए चूज किया उससे देखना क्योंकि आपको अच्छा लगा, है ना। क्योंकि दिमाग ना वो प्रोसेस क्या अच्छा है तो अच्छा है मतलब सामने। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप डिटेल में जाओ ना, उसके कलर्स देखो, फॉन्ट्स देखो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, क्यों ऐसा फॉन्ट्स क्यों लिया गया है, ऐसा कलर क्यों लिया गया है, तो अपने आप एक नया डिजाइन बना दोगे। तो इस टाइप चीजें चलती है। सो सर मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये है कि जैसे जब कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में, हर इंडस्ट्रीज़ में डाउनफॉल हुए, राइट। बट कहीं ना कहीं सर ये भी एक मानने वाली बात है कि जो सोशल मीडिया की है या फिर इंटरनेट की दुनिया, इन सारी जगहों में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा स्कोप आ गया। तो आप भी इस बात से। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप के बारे में बात नहीं करूंगा, डिजिटल डिजाइनिंग के बारे में। क्योंकि हाँ, देखो दुनिया डिजिटल होनी ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो होना ही होना है। पहले पिछली बार जब मंदी आया था तो 10% डिजिटल हुई, उसके बाद इसमें और ज्यादा डिजिटल हो गई, तो डिजिटल तो होना ही होना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। जो लोग तैयार नहीं थे उनको दिक्कत हुआ, लेकिन जो लोग तैयार थे, जैसे ये जूम ऐप है, ये पहले से तैयार थी। किसी ने सोचा नहीं था कि जूम ऐप इतना पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन अब देखो, बिल्कुल, है ना। तो आपको फ्यूचर देख के चलना है। 5 साल पहले का आपको तैयारी रखना है कि भाई 5 साल बाद क्या होगा। इसलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा फ्यूचर की बात करता हूँ। अभी क्या चल रहा है वो तो बताता ही हूँ, आगे क्या आने वाला है वो बताता हूँ कि आप तैयार रहो। बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैं भी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ा हूं। मैं आज का नहीं सोचता हूँ, मैं 5 साल बाद का सोचता हूँ कि अगर आज, क्योंकि आपका टैलेंट, आपका जो बिजनेस होता है ये एक बच्चे की तरह होता है। आज अगर उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओगे तो कल बड़ा होगा आपके साथ देगा, है ना। या किसी पेड़ की तरह होता है, आज सींचोगे तो उसी समय आपको फल नहीं दे देगा, 2 साल 3 साल बाद देगा। तो इसी तरीके से हमेशा 5 साल का प्लान करके चलना चाहिए। जो आज का प्लान करते हैं वो करते हैं। हाँ, जैसा कि सर आपने अब इससे पहले भी डिस्कस किया था, या अभी भी आपने बताया कि आप जो वीडियोस में अपने सिखाते हैं या जो भी बताते हैं, तो सर मेरा मेन आपसे क्वेश्चन ये था आपके यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कि आप ये सारी चीज़ें जो फ्री में कर रहे हैं, जस्ट लाइक मतलब कम्प्लीटली फ्री। मैं आपके ऑलमोस्ट रेगुलरली वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आधी चीज़ें बता दी फिर आधी चीज़ें पेड कोर्स में आएंगी, ऐसे इंट्रो टाइप का। आप हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेके पूरे एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर फ्री में करने का आपका इसके पीछे मोटिव क्या है? देखो सिंपल लॉजिक अब मैं बताता हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट क्या किया था, मतलब क्यों किया था। जब मैं TSD कॉर्प में जॉब करता था ना गौरव, तो वहां पे क्या होता था, हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे। मतलब
15-20 लोग मतलब मेरे पास नीचे काम करते थे, जिसको मैं मैनेज करता था, मतलब डिजाइनिंग का। ठीक है, और उसके बाद भी दूसरी कंपनी में गया, वहां भी इससे ज्यादा लोग मेरे अंदर काम करते थे। तो क्या होता था, जब इतने लोग काम करते थे, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, आते आना जाना लगा ही रहता है। तो क्या होता है कि पहले आप उनको सिखाओ, फिर जब सीख जाए तो वो लोग चले जाते थे। तो फिर जो नए लोग आते थे उनको फिर से सिखाओ, है ना। तो इंटरव्यू चीजें चलती रहती थी। तो जो टॉप के इंस्टीट्यूट से सीख के आते थे, जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, उन लोगों को कुछ नहीं आता था, मतलब जीरो। लेकिन वो अपने, मैं पूछता था यार कितना कितना लग गया पैसा सीखने में, तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख लग गए, और कुछ भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं। बस उसको बस थ्योरी जो चीजें पुराने जमाने चली आ रही है वही वो लोग रट के आते थे, और प्रैक्टिकल में जीरो नॉलेज। तो मैंने सोचा यार मार्केट को थोड़ा सा ना दिखाना पड़ेगा कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसे तो लोग ठगे जाएंगे, है ना। तो मैंने सोचा यार इसका दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाओ, और जो चीजें को वो लोग 4 लाख 5 लाख में सिखाते हैं ना, आप लोगों को फ्री में देना स्टार्ट करो। जो रियल टैलेंट होगा, जिसको रियल में चीजों को चाहिए, वो अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं सीखना, वो ना तो इंस्टीट्यूट में सीखेंगे ना यूट्यूब से सीखेंगे, वो नहीं ही सीखेंगे, है ना। तो इसलिए तो मैं जो करता हूँ, नीडी लोगों के लिए करता हूँ, जिसको नीड है ना। मैं उनके लिए नहीं करता कि जो इस फील्ड में कर रहे हैं या सीख रहे हैं या वो कर, उनके मैं उन लोगों के लिए करता हूँ जिनको नीड है। और जिनको नीड है उसका आप आधा सामान देके आप क्या कर लोगे, उसका नीड तो पूरा ही नहीं हुआ ना। हेल्प करना तो पूरा करो, नहीं करना तो मत, हाँ। है ना। तो मैं पूरा हेल्प करता हूँ उनका, और जिनको इंटरेस्ट होता है वो पूरा सीखते हैं। और इसीलिए मैं कभी बेसिक से नहीं बताता, मैं मिड से स्टार्ट करता हूँ, एडवांस पे जाता हूँ। बेसिक छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि बेसिक उनको आता होगा जिनको, हाँ, जो इन सब चीज़ों में आ रहे हैं उनको उतना आता होगा, राइट। और जिनको बेसिक नहीं आता होगा उनके लिए फिर वो चीज है ही नहीं। तो मैं फिल्टर भी कर रहा हूँ लोगों को और सिखा भी रहा हूँ, है ना। कुछ लोग बेसिक सिखाते हैं, बेसिक तो सब लोग सीख लेते हैं, है ना। अपना सीख के लाइफ में कुछ कर ना पाए तो उनका टाइम ही फिर वेस्ट है। अब आपने 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखा भी, और फिर बाद में आपको लगा, नहीं यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, और प्लस आप जिन्होंने बनाया उसका भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो पीछे वाला चीज आप पता होता है लोगों को, तभी आप वहां तक पहुंच पाए। तो बीच में क्या होता है कि फिल्टर्ड ऑडियंस आते हैं कि हाँ जिनको इंटरेस्ट है वही आएंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अगर आपको सिखाना है तो पूरा सिखाओ, आधा सिखा के आप क्या लटका के रखोगे बीच में। सर, आपका नेक्स्ट 5 ईयर का क्या प्लान है? लाइक 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते बताया मैंने, 2024 का मेरा प्लान है कि मैं जो फिल्म मेकर अपने आप को देखना चाहता हूँ, और देख ही लूंगा, मतलब देखना चाहता हूँ। वो जिस टाइप से प्लान है वो हम कर ही लेंगे, क्योंकि जब आप प्लान करके और एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो पहुंच ही जाते हो, है ना। गिरते भी हो तो एक ही स्टेप नीचे गिरते हो, पूरा नहीं गिरते, है ना। जब आप सीढ़ी खुद से बनाते हो ना, तो आपको बनाना भी आता है। सीढ़ी टूट भी गई कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, है ना। वही है, किसी के दूसरे के बनाए गए रास्ते पे अगर चलोगे तो अगर रास्ता खराब तो आप भी फंस गए। लेकिन आप खुद से बना के रास्ते पे चलोगे ना, तो रास्ता खराब हो गया कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिपेयर करके दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है ना, तो पहुंच ही जाएंगे। सर, हाँ, जैसे आपने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 12+ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और सारी चीज़ें, तो सर आपकी लाइफ में आपका कोई ऐसा रिग्रेट या कोई आपको लगा कि नहीं ये चीज़ मैंने गलती कर दी, कोई ऐसा रिग्रेट या कुछ भी? ऐसा ऐसा रिग्रेट क्यों होगा? ऐसा आई थिंक कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस सिंपल यार, उस समय जो आपको सही लगता है आप वो करते हो, है ना। और क्यों होना चाहिए मतलब रिग्रेट क्यों? गलती गलती तो अच्छी बात है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीख नहीं है रहे। ना, कुछ कर ही नहीं रहे हो, फिर आपकी लाइफ बेकार है। फिर गलती करना जरूरी है, और रिग्रेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीखते हो ना, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे आप कितना। और डिसाइड करने वाला मतलब कौन होगा कि आपने गलत किया? मतलब आप डिसाइड करोगे खुद से गलत किया, अगर गलत लगता तो करते ही नहीं हो। और दूसरा डिसाइड करने वाला कौन होता है कि ये इसने गलत किया, है ना। मान लो मैंने गलत किया, तो आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि मैंने गलत किया? और अब मुझे गलत लगता तो मैं करता ही नहीं, मुझे सही लगा तभी तो मैंने किया। तो इसलिए रिग्रेट वाली तो कोई चीज ही नहीं है वो, और होना भी नहीं चाहिए। आप ना जब मेरे पास 1 रुपए नहीं थे तब भी रिग्रेट नहीं था कि भाई अपने पास चीजें नहीं है ना। आज मेरे पास है थोड़े से, तब भी रिग्रेट नहीं है कि मतलब ठीक है, चल रहा है। और आपकी लाइफ का सर हैप्पीएस्ट मोमेंट अब तक का क्या है? अभी आया नहीं है, जिसको आप अभी आया नहीं? आने वाला है, शायद 2024 तक आ जाएगा। ओके, ओके, तो वो आपका फिल्म मेकिंग वाला सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होने वाला है, राइट? वही सोच के निकला था गांव से, और वो आएगा, है ना। अभी अभी अपना है नहीं, तो आएगा, जब आएगा तो बता देंगे, है ना। So sir, my last question to you is,
कि आपकी कोई फेवरेट बुक्स या कोई फेवरेट मूवी ऐसी हो जिसको आप रिकमेंड करें या बार बार देखना चाहें, बार बार पढ़ना चाहते हो, ऐसा कुछ कोई चीज़ है? देखो, बुक्स तो बहुत सारी हैं और मूवीज भी बहुत सारी है, लेकिन कुछ बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ और पढ़ना चाहिए। मतलब आप लोगों को भी, एक बुक का नाम है, एक रॉबिन शर्मा के जितने बुक्स आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। कुछ बुक्स उन्हीं के पढ़ता हूँ। प्लस मूवीज की अगर बात करें ना, तो मूवीज मैं सारी देखता हूँ, चाहे मूवीज का 1 रेटिंग हो चाहे मूवीज का 10 रेटिंग हो, मैं सारी मूवीज देखता हूँ। मूवीज़ का शौक अभी भी उसी तरह है? हाँ, क्योंकि मैं मूवीज को एज ए मूवी नहीं देखता, मैं एज ए स्टोरी टेलिंग की तरह देखता हूँ। तो ऐसा अगर आप ये सोचे चलोगे ना फेवरेट है, ये है, वो है, तो फिर अगेन आप कॉपी करने बैठ जाओगे, है ना। आपने किसी का, आपने कोई मूवी बहुत अच्छी लगी, आपने देख लिया, कॉपी करने। आप सब कुछ देखो और सब कुछ से आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो मूवी बहुत बेकार है ना, वहां से भी सीखने को मिलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए, और जो मूवी बहुत अच्छा है वहां सीखने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ इसको रेकमेंड करता हूँ, ये देखो वो देखो, सब कुछ देखो। जो चीज आपके पास आती है उसको देखो, देखो क्या है। जितना नॉलेज रहेगा उतनी आपकी दिमाग का एक्सरसाइज होगा। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे लगता है किसी को ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा, हर चीज से सीखने को मिलता है। नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, हर चीज से आप, नहीं नहीं, बिल्कुल सही, सही बात है। चाहे आप कुछ भी लो, जो चीजें एकदम बेकार है ना, बेकार से बेकार रद्दी है, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? क्योंकि हर चीज से सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहो तो। हाँ, आखिर किसी ने अपना उतना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ सोच के तो बनाया ही होगा, राइट। और अगर ऐसी बना दिया मजे मजे में, तब भी आपको सीखने को मिलेगा कि भाई क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए तो सीख लेते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखना जरूरी है ना। तो उस टाइप से होती है। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे आखिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, ये नहीं कि छोटी सी कोई चीज़ मिल गई तो उसके लिए स्टॉप कर लें अपने आप को, अपने बड़े ड्रीम्स को भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एंड राजीव सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। इट वॉज टोटली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगता है यार, जैसे मैंने बताया कि अच्छा लगता है जब आप जो आपने फेस किया है आप सामने वाले को बता दोगे, उनको फेस ना करना पड़े, है ना। डेफिनेटली सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे सर। कहाँ एक बिहार से निकल के फिर आज इतना बड़ा नाम एकदम, अभी भी डेफिनेटली सच अ बिग अभी भी ना नाम हुआ नहीं है। मतलब जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंचा ही नहीं हूँ, समझो। एक जगह पहुंचने के ना बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जगह पहुंचने के एक ही रास्ता है। जैसे मैं एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल जो भी सुन रहे हो उसके पास जाए। एक चीज बिहार की अगर बात करें कोई भी, तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं ये नहीं वो करो, आप वो करो, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, मैं कैसे करूँ वो। तो बहुत सारे लोग ना सोचते हैं यार मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, फिर वो अलग अलग चीजें काम करते हैं। ऐसा नहीं है, आप उनकी भी बात आपको सुनना चाहिए। और मैंने जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका मंजिल कुछ है तो वहां पहुंचने के एक रास्ते नहीं होते, वहां पहुंचने के बहुत रास्ते होते हैं। आप पेरेंट्स को साथ लेके भी वहां पहुंच सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाओ और लेकिन आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइन में है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको इंजीनियरिंग समझ नहीं आ रहा है, ऐसा चीजें नहीं आ रही है। कोशिश करने से हर चीजें हो जाती है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो कि घर वाले मान जाए, बहुत प्यार समझाओ, नहीं समझ पा रहे हैं तो यार दिमाग तो अपने हमारे कंट्रोल में होता है यार, हम जो उसको बनाना चाहेंगे वो बन जाता है, ठीक है। अगर मजबूरी आ जाए, कुछ नहीं ऑप्शन मिले तो आप वही करना पड़ेगा आपको, तो आप लेके चलो कुछ नहीं, फिर आप अपना पैशन नहीं फॉलो करो। तो सोचो आप अगर कल को इंजीनियर बन गए, जैसा कि आपने घर वाले ने बोला, घर वाले भी खुश, और आप अपना भी पैशन साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, तो इंजीनियर बनने के बाद में ग्राफिक डिजाइन करके अगर अपने आप को प्रमोट करोगे तो आप कहाँ जाओगे? सही बात, सोच रहे हो, बहुत आगे चले जाओगे जहां पे वो सोच नहीं सकते। तो वही चीज है, जो कुछ भी एक जगह आप अपना भी एम अचीव कर लिया, साथ में घर वाले भी खुश, तो वो सिंपल सी बात है। आप कुछ भी, आप अगर फर्स्ट हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए कि एक बार बात करें घर में कि देखो ऐसे नहीं, समझाने की कोशिश करें, नहीं समझ रहे हैं तो हमें मंजिल तो हमारा सेम ही रहेगा, हमें रास्ते बदलने पड़ेंगे, और हो सकता है कि हम सबको साथ में लेके भी चलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीजें फॉलो करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारे ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप साथ में लेके भी चल सकते हो चीजों को, सिंपल सी बात है। और इनफैक्ट और ज्यादा अच्छे से आप चल सकते हो। कल को मान लो किसी का ड्रीम है ग्राफिक डिजाइन या सोशल मीडिया कुछ चीज का, और साथ में आपकी डिग्री और अच्छी है पीछे से और स्ट्रांग होगा, तो और अच्छा होगा आपके लिए, है ना। अब फिर
वो और बढ़िया होगा, उसके सर उस टाइप के सर्कल अलग बनेंगे, अपने आप को अलग लेवल पे लेके जा पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है ना। और वही है, तो फिर टाइम वेस्ट, लेकिन हाँ आपको दोनों जगह आपका एम क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें पहुंचना कहाँ है। रास्ते अलग हो सकते हैं। सो दैट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप अपील एक बार कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका गौरव मोटिवेशन नाम से चैनल है ना? जी सर, मोटिवेशन बाय गौरव। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग, अगर आप इसको पॉडकास्ट को देख रहे हो तो, या इस लाइव स्ट्रीमिंग जो भी वीडियोस गौरव डालेंगे, तो आप, क्योंकि गौरव बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, एक्चुअली मैंने उनके कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं जो कि बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं, और रियल जो मोटिवेशन जिसको आप बोल सकते हो, वो उस पे गौरव बात करते हैं। और एक चीज और कि दो चीजें आपको ना लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कि ये मोटिवेशनल वीडियो जो फालतू के होते हैं वो देखना बंद कर दो, क्योंकि उसमें ये कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन होता है। जो रियल टॉक जैसा गौरव करते हैं, रियल टॉक जिसमें आप समझते हो कि भाई इस तरह चीजें भी होती है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा रियल लाइफ से आता है, जो आप फेस करते हो उससे आता है। मोटिवेशन इससे नहीं आता है कि हाँ पहाड़ खंभे गाड़ दो, पहाड़ उखाड़ दो, ये मोटिवेशन नहीं है जो आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो। तो असली मोटिवेशन का जो काम कर रहे हैं वो गौरव कर रहे हैं, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनसे कनेक्ट रहो, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियोस और बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो मेरा सबसे यही अपील है, जो भी लोग भी देख रहे हो इसको ज्वाइन करो, क्योंकि असली मोटिवेशन यही है जो आपकी लाइफ में काम आएगी। वो नहीं मोटिवेशन है जो आप जिसको मोटिवेशनल वीडियो समझ के देखते हो, वो एक्चुअली मोटिवेशनल है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।